जय हिंद दोस्तों। आज पूरे देश में यूपीएस के जो प्रतियां हैं, जहां दोस्तों प्रिंट आउट करके या फिर लिख करके देश के तमाम कर्मचारियों ने जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्ण तरीके से किया है। अपने अपने कार्यालय में सब लोग मिलकर यूपीएस का जो प्रिंट आउट निकाला गया, जो गजट निकाला गया नोटिफिकेशन, यानी यूपीएस के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में, जहां दोस्तों कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, यानी कहें कि पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आज यूपीएस का विरोध हुआ है। जहां दोस्तों और ये बातें मोदी सरकार को भी ध्यान देनी पड़ेगी कि इतने बड़े स्तर पर जब प्रोटेस्ट हुआ है तो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में कुछ न कुछ तो खामियां रही होगी। और आपको बता दें, इतनी बड़ी खामियां है कि इसमें जो गरीब किसान मजदूर के जो बेटे हैं उनको भी कल के डेट में नौकरी में आना है। तो आपको बता दें, ये भविष्य का सवाल है। जो लोग पूरे जीवन अपना जीवन पूरा जवानी गला देते हैं, गवा देते हैं अपने सरकारी तंत्र के लिए, यानी कि देश के लिए, और उनका प्रतिफल अगर सरकार सही तरीके से ना दे, यानी पेंशन सही तरीके से ना दे, तो ये बहुत बड़ा घोर निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश में, जी हाँ दोस्तों, सभी जगह प्रतियां जलाई गई। और पहले जो डिसीजन लिया गया था, आपको बता दें, जो विजय बंधु है, एनएमओपीएस के नेता हैं, जो पहले डिसीजन हुआ था कि जो गजट आया है उसको प्रिंट आउट करके जलाना, लेकिन उसमें भारत सरकार राजपत्र लिखा हुआ है। तो किसी भी देश में आप रहते हैं, स्वतंत्र देश में, तो अपने देश के खिलाफ आप नहीं जा सकते। और इसी को देखते हुए नेतृत्व ने, एनएमओपीएस के नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया कि आप अपने सादा पेज में लिख कर या फिर प्रिंट आउट निकाल कर आप जो गजट है वो ना लिख करके आप अपने से यूपीएस लिख कर नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि यूपीएस का विरोध सब लोग जो पेपर है उसको जलाकर किया। जी हाँ दोस्तों, और एक ही मांग था कि ओपीएस बहाल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और ओपीएस के लिए ही इतना कुछ हो रहा है। आपको बता दें, विजय बंधु ने भी बोला है कि आने वाले दिन में बहुत बड़ा और बहुत कड़ा विरोध होगा यूपीएस का। और आपको बता दें, यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन आया है इसे देश के तमाम कर्मचारियों में आक्रोशित कर दिया है, यानी नाराज कर दिया। जितना अच्छा, जितना खुश कर्मचारी हुए थे 8वां पे कमीशन की गठन के मंजूरी से, उसे कई गुना ज़्यादा सभी लोग दुखी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका यही परिणाम है कि पूरे देश भर में यूपीएस की प्रतियां जलाई गई है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में ऐसा हुआ, हर एक कार्यालय में ऐसा हुआ, तो कितना बड़ा आक्रोश है सरकारी कर्मचारियों में। तो सरकारी कर्मचारी आखिर मांग करेंगे तो करेंगे किससे? सरकार से ही करेंगे। और सरकार से जो गलतियां हुई है, जो यूपीएस गजट जो बनाने वाले लोग हैं, आपको पता होगा, वो खुद ओपीएस ले रहे हैं और जो डेटा बना रहे हैं, पता नहीं क्या सोचकर बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि डिक्टेटरशिपिंग, जहाँ दोस्तों जो हम बना देंगे कर्मचारी उसे मान लेगा। ऐसा नहीं है। देश के तमाम कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। तमाम संगठन का विचार लगभग एक ही है, ओपीएस पॉइंट पे, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। आपको बता दें, कर्मचारी को ओपीएस ही चाहिए, उसके सिवाय न एनपीएस न यूपीएस। लेकिन सरकार यूपीएस लेकर आई और उसमें गजट लेकर आई, और गजट में इतनी सारी खामियां हैं जिसका वर्णन करते करते आप थक जाएंगे, पूर्ण नहीं होगा। अगर यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये संभव है कि कर्मचारी उसे एक्सेप्ट कर ले। कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे आपका 10% जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो सरकार अगर वापस कर दे, इसके अलावा जो वीआरएस का नियम लगा रखा है
वो VRS 25 साल के बाद ही मिलेगा। आप जब रिटायर होंगे तभी आपका पेंशन शुरू होगा। तो ये सब जो नियम है, इससे बहुत तकलीफ हुआ है सरकारी कर्मचारियों को। इसमें कुछ और कमियां हैं कि अगर कोई नया आदमी यूपीएस एडॉप्ट करता है, उनकी बदकिस्मत से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है। 10 साल यूपीएस में आप नौकरी करेंगे तो मिनिमम 10,000 का पेंशन पाएंगे। और जो रिटायर हो गए एनपीएस में या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए फ़ायदा है कि वो अगर एडॉप्ट कर लेते तो उनका पेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या उनके लिए ये है कि एनपीएस से जितना पैसा उन्होंने निकाला है वो उनको जमा करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता दें, एनपीएस जो है यूपीएस से अच्छा दिख रहा है। अभी आप कंपेयर कर लीजिए कि अगर अभी कोई कर्मचारी 10 साल 12 साल करके एनपीएस से हटना चाह रहा है, वीआरएस लेना चाह रहा है, तो 20% उसका खुद का कंट्रीब्यूशन का, याद रखिए एनपीएस में 10% आप जमा करते हैं, 14% सरकार जमा करती है, तो टोटल 24% जमा होता। 24% का 20% नहीं, आपने 10% जो जमा कर रहे हैं उसका 20% निकाल सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट काफ़ी कम होगा। तो उससे अच्छा है कि कुछ और उपाय आप कर लें। लेकिन आपको बता दें, जो 20% आप निकालेंगे और 80% जो पैसा आपका है, वो जब आप रिटायरमेंट का एज पूरेगा उस समय 2 फंड में बट जाता है। एक पेंशन का फंड और एक आपका जो मिलता है वो फंड, 60% और 40% वाला कहानी हो जाता है। ये एनपीएस है। इसके अलावा शेयर मार्केट पर आधारित है एनपीएस। अगर आपने पूरा सर्विस किया, आपने रिटायर लिया, तो पूरा कॉर्पस यानी कि 10% आपका, सरकार का 14%, 24% जो जमा हुआ था, पूरा कॉर्पस का 60% आपको मिल जाता। अब बाकी के 40% पर 2 प्रकार के एन्युटी जमा होता है जिस पर आपका पेंशन मिलता है। यानी जो 40% जमा होगा उस पे 2 प्रकार का आपको पेंशन मिलेगा। एक ऐसा पेंशन होगा जिसमें आपका 40% भी रिटर्न हो सकता है, लेकिन उसमें पेंशन कम मिलेगा। और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें आपका 40% तो नहीं मिलेगा लेकिन पेंशन ज़्यादा मिलेगा। अब यूपीएस में कहानी उल्टा है। 10% आपका जो कट रहा है वो सरकार पूरा हड़प लेगी और 50% पेंशन की गारंटी दे रही है। जब आप रिटायर होंगे तब 25 साल कम से कम सर्विस करना पड़ेगा, तब क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है, वीआरएस लेने का हो या फिर आप अगर चाहते हैं तो। इसके अलावा यूपीएस में जो लमसम अमाउंट है काफ़ी कम रखा गया है। अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के वक्त लमसम जो अमाउंट है उस कर्मचारी का लास्ट सैलरी बेसिक का प्लस डीए का 1/10 करेगा, इंटू कितना 6 महीना का टर्म आप नौकरी किए। मान लीजिए 20 साल नौकरी किए तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाई 10 करिएगा, 10, और उसको मल्टीप्लाई करिएगा टर्म से। यानी कि आप अगर 20 साल किए तो 40 टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, 30 साल नौकरी किए तो 60 टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, तो वो भी लमसम अमाउंट आएगा। तो जितना आपका बेसिक होगा, जितना आपका डीए उस समय चल रहा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका लमसम अमाउंट बनेगा। तो 6 महीने का कैलकुलेशन किया हुआ है, लास्ट सैलरी का 6 महीने का लमसम अमाउंट आपको बनेगा। मान लीजिए लास्ट सैलरी आपका 1 लाख रुपये महीना बनता है, तो 12 लाख सालाना हुआ, तो 6 लाख रुपया लमसम अमाउंट लगभग बनेगा। ये यूपीएस है। तो इस तरह से यूपीएस में लमसम अमाउंट बहुत कम रखा गया है। 50% पेंशन सरकार देगी जो आपका पैसा जमा होगा, आपको पहले भी बता चुके हैं। व्यक्तिगत कॉर्पस 10% आप जमा करिएगा, 10% सरकार जमा करेगी, और बाकी 8.5% सरकार अपना पूल कॉर्पस में जमा करेगी।
और वो दोनों से जो फार्मूला लागू किया है P/2 इंटू Q/300 महीना इंटू IC/BC, पूरा डिटेल मेरा वीडियो बना हुआ है एक्सरे में, आप देख लीजिएगा। A to Z उसमें समझा दिए, हर एक एग्जाम्पल को हम समझाए हैं। तो यूपीएस का ये कहानी है। तो आपको बता दें कि यूपीएस में भले 50% पेंशन बनेगा आपको लास्ट में, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या गारंटी है कि 20 साल आप 25 साल आप जी जाएंगे। एनपीएस भी खराब नहीं है, आप जब रिटायर होंगे तो उसी समय 60% अमाउंट मिल जाएगा, एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, आप बड़े जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही हुआ कि यूपीएस में सरकार आपका 10% पैसा हड़प लेगी और 50% पेंशन के नाम पर, लमसम के नाम पर। लेकिन एनपीएस में 100% रिटर्न की गारंटी है। लेकिन समस्या एनपीएस में ये है कि जो पेंशन होगा वो शेयर मार्केट पर डिपेंड करेगा, डीए उस पर लागू नहीं होगा, डीआर लागू नहीं होगा एनपीएस वाले पेंशन पे, जो मिलेगा फिक्स मिलेगा। बाकी आपको सोचना है, कन्फ्यूजन तो हो ही गया सरकारी कर्मचारियों को, और महा कन्फ्यूजन हो गया है कि यूपीएस ले कि एनपीएस ले। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है वो नो यूपीएस नो एनपीएस ओनली ओपीएस के लिए। बाकी आपकी क्या राय है आप खुद तय करिए। लेकिन हाँ, जो यूपीएस में आएंगे 50% पेंशन तो मिलेगा, उस पर डीआर भी लागू है, ये फायदा है। बाकी आप डिसीजन खुद लीजिए। जय हिंद।